और उस वजह से, हेलो, यस अन्ना, यस यस, कंटिन्यू अन्ना, कंटिन्यू। अजी मेरा आ रहा है भैया, आवाज आ रहा है जी। ठीक है। सो वो शरीर के तौर पर मतलब फिर अंधा था और फिर वो बगर भी था, मतलब वो भीख मांगने वाला। समाज में कोई भी प्रकार की आदर उनको नहीं था, लोग कोई भी आदर नहीं देते, लोग उनको तुच्छ समझते थे। वो ही था उनका जिंदगी। और दूसरा समस्या क्या है, हम दूसरा समस्या हम देखेंगे। दूसरा समस्या यही था कि जब देखो, और यीशु मसीह उनके ऊपर तरस, यीशु ने उनके ऊपर तरस दिखाया और मिट्टी के ऊपर धोखा और उस मिट्टी को फिर इनकी आंख सानी और इनकी आंख में लगाया, सो ये अंधे चंगाई होगी। तो अर्थात शारीरिक तौर पर इस बंदे को वहां पर क्या मिल गया है, क्या मिला है, चंगाई मिला है करके हम देख सकते हैं। ये इनकी जिंदगी में मतलब जो परिस्थिति में हो था उससे वहां पर एक छुटकारा उनको मिल गया है। सो एक, और जैसे उन्होंने चंगाई पाकर जो बाहर आ गया, वहां पर दूसरा समस्या उनके पास खड़े हो गया। क्या समस्या है? और देखो उनकी समाज की जो अधिकारी लोग है, यानी कि जो वहां की जो फरीसी लोग है, इस समाज को, इस यहूदी समाज को जो कंट्रोल कर रखने वाला, इस लोगों को उनको सामने करने पड़ा। ये उनकी जिंदगी में दूसरा एक परेशानी था, एक बहुत बड़ा समस्या था। देखो लोग आकर पड़ोसी लोग आ रहे हैं, वो इनकी पर सवाल लेके आ रहे हैं और पड़ोसियों के पास लेके गया। वहां दूसरी बात है कि इस बंदे को उनको दबाकर जो मतलब जो चमत्कार इनकी जिंदगी में मिला है, वो एक किसने किया है, वो बंदे को इनकार करने के लिए भी वो क्या करते हैं, दबाव देते हैं। ऐसे हम एक परिस्थिति को देखते हैं। लेकिन वहां पर उस परिस्थिति को ये जो अंधे कैसे जो पार किया कर भी हम वहां पर देखते हैं। और देखो उन्होंने कैसे पार किया है उनकी जिंदगी में। और जो हम क्या देखते हैं कि देखो कैसे बहुत ईमानदारी से उनकी सारे सवालों को वो उत्तर देते हैं कर हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। और कई प्रहार से उन्होंने दबाव लाकर देखा यीशु को इनकार कर देंगी। ये जो फारसी लोग ने आकर कहा है यीशु एक साधारण मनुष्य, वो पापी है, वो हम इसको जानते हैं और इसको प्रभु कर नहीं मानना है कर भी बोला है फिर भी। और इन्होंने साफ क्या उत्तर दिया, दो बार इनकी गवाही उस समस्या पर उन्होंने दिया है। सबसे पहले गवाही उन्होंने दिया है कि किसका सामने दिया है, पड़ोसियों के सामने उन्होंने एक गवाही दिया है। और दूसरी जो बार इन्होंने गवाही ये अधिकारी लोगों के पास जो दे रहे कि भाई मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन है, ये पापी है कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक ही बात तो मुझे मालूम है, मैं अंधा था लेकिन अभी मैं देखता हूं। मुझे पहले कोई भी देखो लोगों के सामने कोई आदर नहीं था, अभी मेरा आंखों खोला, मैं सब कुछ देख रहा हूं। देखो लोग भी मुझे आदर करने लगा है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। मेरा परेशानी एक बहुत बड़ा गहराई में था, मैं ऐसे पड़ा था लेकिन मुझे मिला है। सो आप लोग कैसे बोल सकते हैं मैं इंकार करूं? ठीक है। सो बहुत खुशी से, बुद्धि से, सामर्थ से ये भर उनको जो सामने करते हैं उस परेशानियों को। फिर भी उन्होंने पूछने लगा है, बोलो तुम ये कौन है कर। उनको भी यीशु मसीह के बारे में अच्छा आइडिया नहीं था। ये हम पूरा अध्याय जो पढ़ते हैं वो हम समझ सकते हो कि वो क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह एक नबी है। थोड़ा बहुत उनको आइडिया था कि एक बंदा ऐसे आया, मतलब परमेश्वर से आए होंगे, वो चमत्कार करने वाला व्यक्ति था कर उनको मालूम है। लेकिन यीशु मसीह के बारे जो पूरा तस्वीर उनकी खोने कर जो पूरा आइडिया ये बंदा को नहीं था। सो मेरा कहने के मतलब यही है कि उनकी जिंदगी में ये दूसरा जो समस्या था, ये बंदा जो गुजर रहे थे, वहां पर भी हम ये देखते कि परमेश्वर उसको कृपा देते हैं कि और उनको सामना करे और बुद्धि से, प्रभु का सामर्थ्य से उसको उत्तर दे कर हम देख सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है, ये लोग मार भी सकते हैं इनको, और अगर समाज से और कहीं देश में भी इनको भेज सकते हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम वो खड़ा हो सकता था, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर की कृपा इनके साथ था कर कर हम समझ सकते हैं। और जो तीसरी जो प्रॉब्लम यही कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, जो परेशानी जो गुजर गए हैं। देखो, जब इन्होंने देखा है ये बंदा इन लोगों की गल को, इनकी जो बातों को नहीं मानते हैं, और वो अपना रास्ते की ओर से जा रहे हैं, अपने विचार की ओर से जा रहे हैं कर देखा है, और ये गुस्सा हो गया। वो पूछने लगा, क्या तुम हमें भी यीशु मसीह के चेला बनाना चाहते हो कर इनसे पूछा है। बहुत कठिन क्वेश्चन और सवाल था। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसको वहां से, उस आराधनालय से उनको निकाला गया कर हम देखते हैं। जब वहां से निकाला गया जाते हैं, देखो लोगों के साथ भी उनके साथ कोई संबंध नहीं रह सकते। यानी कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो उन समाज से भी उनको निकाला गया है। सो ये प्रॉब्लम था। ये देखो, ये तीसरा प्रॉब्लम था, ये जो अंधे अपने जिंदगी में गुजरे थे। सबसे पहले मैंने बोला वो थे, और वो भीख मांगने वाला बंदा था, समाज में कोई आदत। यीशु मसीह अपने चेले के साथ दिखाया और उनको क्या किया है, उनको चंगाई दिया है। लेकिन चंगाई देकर यीशु मसीह चले गया, लेकिन इस बंदक को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनका पड़ोसियों ने नहीं छोड़ा है, उनकी जो अधिकारी लोगों ने नहीं छोड़ा है, उनकी जो सिस्टम को, उनकी परिस्थिति को, उनका आराधनालय को जो कंट्रोल करने वाला जो लोग फरीसियों ने उनको नहीं छोड़ा है। उनको इतना दबाव दिया है, उस परिस्थिति भी गुजर कर जाने के लिए और पार कर जाने के लिए परमेश्वर ने उनको शक्ति दी है। फिर हम तीसरी बात जो, जैसे मैंने बोला, क्या देख रहे हैं कि लास्ट में उनको क्या किया गया है, उनको इनकार किया गया है, मतलब उनको दूर किया है, उनको मतलब निकाला गया है उस उनकी जो आराधनालय से। इंग्लिश में हम सिनेगोग बोलते हैं, हिंदी जो बाइबल में हमें दिया गया जो शब्द आराधनालय बोलते हैं। और उस वजह से उस समाज से भी वो निकाला गया कर हम देख सकते हैं। लेकिन और सच में, और हम आएंगे, लेकिन उस जो जगह में उनकी जिंदगी में कुछ अद्भुत बात यहाँ पर, कुछ चमत्कार की बात और हो रहे कर हम इधर देख सकते हैं। तो अभी हम आएंगे उनकी चौथा जो समस्या में। उनका चौथा जो समस्या क्या था? काफी प्रकार की समस्या शायद आप लोगों को पढ़कर मनन कर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका निचोड़ जो पढ़कर मैंने ऐसे समझ के जो खास प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में ये था, वो क्या क्या प्रॉब्लम है वो गुजर रहे थे। समस्या अर्थात जो पाप से बांधा हुआ, जो पाप की जो गुलामी बनकर जो रहने वाला एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति, उसका एक बहुत बड़ा समस्या था, एक आत्मिक समस्या हम इधर देख सकते हैं। सो ये चार समस्या को हम इधर देख सकते हैं। सो यहां पर क्या हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला, देख लीजिए इधर एक विचार है। ये विचार मैं आपका सामने में रखना चाहूंगा। क्या हो गया, देखो समाज उनको छोड़ दिया, उनकी जो आराधना करने वाला जो जगह का लोग उनको छोड़ दिया है, और सारे लोग उनकी गलत विचार से, गलत उपदेश से और गलत जो संदेश उनको पहले मिल चुके हैं, उसकी आधार पर इस बंदा को, जिसने यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाई पाया है, उसको क्या किया है, निकाला। तो उस समय हम क्या देखते हैं, देखो वाणी में हम ऐसे देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने सुना है कि उसका जो चौंदी, हाँ जी, और 35 जो आयत में हम देख सकते हैं, यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे निकाला कर बाहर कर दिया है, तो उससे मिलकर उसने कहा, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करते हैं? सो यहां पर हम क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह ने सुनाया गया है कि ये बंदा बाहर निकाला गया है, यीशु वहां पर आ गया। हालेलुया। सो देखो उनकी समस्या को, देखो कई प्रकार की समस्या को गुजर रहा था,
ऊपर देखते हैं आकाश है, नीचे देखते हैं धरती है, कब्बे साइड में नहीं मतलब उनकी, और लेफ्ट साइड में नहीं देखते हैं, उधर भी कुछ पर दरवाजा नहीं है, बंद है, राइट साइड में भी दरवाजा बंद है, चारों पास और लोग खड़े हैं, उनको कोई आराम नहीं है, उनको कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उस समय यीशु मसीह वहां पर आकर इस बंधक को देखो क्या दे रहे हैं, एक आशा का, एक उद्धार का एक संदेश यीशु मसीह वहां पर लेके आया, एक आशा का उद्धार लेके आया, एक नमूने एक 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 बहुत बड़ा उम्मीद का एक संदेश यीशु मसीह वहां पर लेके आया। मेरा भाई बहनों, कभी कभी हमारा जिंदगी में कई प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से हम गुजरते होंगे। हम ऐसे सोचते होंगे चारों प्रकार की, देखो दरवाजा होना बंद हो चुके हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है। खास कर इन दिनों में देखो ये कोरोना चल रहे हैं, काफी लोग मर चुके हैं, काफी परेशान हो रहे हैं, ये फैल रहे हैं। अभी आजकल रूरल इंडिया में ये काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, 60% से ऊपर हो रहे हैं। हमारा पूरा सरकार भी अभी एक बहुत बड़ा डायलेमा है, ऐसे विचार में है हम क्या करें, ऐसे सिस्टम में हमारा भारत आज गुजर रहे हैं। तो हम भी गुजर रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन जब हम ऐसे हालत में, ऐसे उदास का, निराश का जो हालत में जब हम बैठते हैं, हम पड़े रहते हैं, वहां पर एक आशय का, एक उद्धार का एक संदेश लेके आने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है इस दुनिया में, और कोई नहीं है मेरा भाइयों बहनों, और कोई भी नहीं है। हम इस दृष्टांत को हम उत्पत्ति में भी देख सकते हैं। जब मनुष्य, आदि मनुष्य ने, जो आदम और हवा ने पाप कर पाप में बढ़े थे, उसको प्यार का संदेश लेके आकर, उद्धार का संदेश उनके पास लेके आया हुआ केवल एक ही व्यक्ति था, वो हमारा परमेश्वर था, कोई भी नहीं था। एक कोई भी धर्म में भी आप नहीं देख सकते हैं, कितना कितना धर्म है हमारा, जो धर्म पुस्तक है हमारा, जो पास आज सब आप पढ़कर देख लीजिए। जैसे जो हमारा बाइबल, हमारा जो जीवित परमेश्वर देते हैं, उस उद्धार का जो आशा का जो उद्धार और यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं देते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर देखो पाप कर अपने आप छुपा कर पेड़ के नीचे बैठने वाले बंदे को आकर पूछते कि आदम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। परमेश्वर के एक बहुत बड़ा प्रेम को हम वहां पर देख सकते हैं। उससे वहां से हम देख सकते हैं परमेश्वर, यदि मनुष्य पाप कर परमेश्वर से दूर भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसका जो करुणा, उसका भलाई, वो कितना बड़ा है कर हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, जब इस अंधे ने बहुत परेशान में गुजरकर, उनको सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, उनको मदद करने वाला कोई भी नहीं है, उनको उत्साह करने वाला नहीं है, उनकी जो समस्या से एक उत्तर उनको देने वाला नहीं है कर जब ऐसे सोच करने का समय यीशु मसीह वहां पर, उस समय पर यीशु मसीह वहां पर आए और कहते कि भाई मैं चिंता मत करो। यीशु मसीह ने क्या बोला है, इस दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। फिर सीधा यीशु मसीह इसने इनको आकर बोला है, देखो ये दूसरी बात यीशु मसीह के ओर से हम इधर मिल सकते हैं। देखो अभी क्या हो रहे हैं, ये बंदा का जिंदगी बहुत खुश हो रहे हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। और अभी अंधे की जिंदगी में यीशु मसीह के साथ एक समागम हो रहे हैं हम पर, ठीक है, एक एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो रहे हैं। सचमुच में यीशु मसीह खोने कर ये बंदा पहले पता नहीं था, थोड़ा बहुत उन्होंने उनका आइडिया था, वो चंगाई देने वाला है, एक चमत्कार की पुरुष है और शायद परमेश्वर से आए हुए व्यक्ति है कर और सुना होगा, समझ गया होगा। लेकिन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह कौन है कर अभी उन्होंने देखा है, यीशु मसीह के साथ अभी उन्होंने टकराया है। सचमुच में यीशु मसीह कौन है कर वो देखकर, देखो यीशु सीधे आकर क्या पूछते हैं यहाँ पर, और ये पूछते हैं कि, और उसने कहा क्या तुम मनुष्य के प्रभु पर विश्वास करते हो। एक्चुअल में हिंदी बाइबल में ये मनुष्य का पुत्र दिया गया है, जो NKJV बाइबल इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं वहां पर सन ऑफ गॉड लिखा है। क्या तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो कर पूछते हैं। यहाँ पर सब उनका मेल प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहे हैं, यहाँ पर उनका जीवित परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पर उनका जिंदगी का सारे समस्या इधर खत्म हो जाते हैं कर जो आत्मिक समस्या
और शैतान की जो बांधन में जो पड़े थे, उस हालत से इनको छुटकारा मिले है कर कर हम इधर देख सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इधर क्या हो रहे हैं, यीशु मसीह पूछ रहे कि तू सचमुच में और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो। इधर एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, सचमुच में यूहन्ना जो सुसमाचार है और यहाँ पर यीशु मसीह ये प्रकट करते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। वहां तक लोग मत्ती, मर्क, लूक, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं और लोग मतलब उतना प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं करता था, मैं परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति हूं, मैं उसका पुत्र हूं, उन्होंने मुझे भेजा है कि परमेश्वर को मैं प्रकट करे कर। लेकिन जब हम यूहन्ना का इंजिल हम पढ़ते हैं, सुसमाचार हम पढ़ते हैं, वहां पर हम साफ देख सकते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर है और यीशु मसीह के द्वारा हमें और उद्धार मिल सकते हैं, इस आत्मिक चंगाई हमें मिल सकते हैं कर। देखो उसका चौथा प्रॉब्लम था वो आत्मिक अंधपन था, आत्मीय अंधपन। हम वहां से देख सकते हैं उसका दिल पूरा काला से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था, उनको मालूम नहीं था यहाँ से मैं कैसे मैं उद्धार मिल सकता हूं। सो यही प्रॉब्लम से जब वो निकल रहे थे, वहां पर यीशु मसीह आकर यीशु मसीह के साथ इसका मेल मिलाप हो गया और यीशु का द्वारा परमेश्वर के साथ इसका मेल मिलाप हो गया और यीशु मसीह के साथ इनका सगाम और इनका ये मिल चुके हैं, इनको उद्धार मिले हैं कर हम इधर देख सकते हैं। अभी मैं मेरा संदेश समाप्त करने से पहले मैं ये दोनों की जो जिंदगी में क्या हो गया, मतलब क्या है कर वो भी हम देखना है। जब यदि मैं नहीं बोलता हूं, मेरा संदेश पूरा नहीं होते। सो ये सबसे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह की ओर से क्या हो गया है। हम यीशु मसीह ने क्या उनका जो चेलों को उत्तर दिया है, जब चेलों ने पूछा है ये क्यों अंधा है, सो यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का नाम महिमा करने के लिए अंधे हो गया कर। देखो सचमुच में यीशु मसीह की ओर से हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपना आप प्रकट कर रहे कि हे मेरा बेटा या हे मेरे भाई, मैं सचमुच में परमेश्वर हूं। क्या तुम परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करते हैं? तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया मतलब उत्तर दिया है, उन्होंने क्या बोला? अंधे ने बोला है वो कौन है प्रभु, मैं विश्वास करूंगा कर बोला है। यीशु मसीह ने बोला तुमने पहले देख चुके हैं और अभी तेरे साथ जो बात कर रहे हैं वो ही है। तुरंत उन्होंने विश्वास किया है और परमेश्वर को दंडवत किया कर यीशु को दंडवत किया कर हम वहां पर देखते हैं। सो यीशु की ओर से हम क्या देखते हैं, यीशु इस व्यक्ति को सामने क्या खड़े होकर प्रकट करते कि हे भाई, मैं सचमुच में स्वर्ग से उतर कर आया हुआ परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं अब्राहम की पहले भी रहने वाला मैं परमेश्वर हूं, मैं सचमुच में परमेश्वर हूं, मैं आदि में परमेश्वर हूं। आप लोग 8वां अध्याय और उसका जो लास्ट पर जो भाग घर में जाकर पढ़ के देखना है, वहां पर यीशु मसीह बोलते हैं अब्राहम से पहले भी मैं था कर वहां पर बोल रहे हैं। सो कहने के मतलब है कि यीशु मसीह यहां पर मेरे ओर से भी उद्धार है, मेरे अलावा और किसी से भी उद्धार नहीं मिल सकते हैं। मैं भी हूं और उद्धार देने वाला व्यक्ति है कर यहां पर, और कोई भी शक के बिना यहां पर स्थापित करते हैं। ठीक है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति हूं, मैं सचमुच में मैं परमेश्वर हूं। देखो यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर ये देख सकते हैं यीशु मसीह वहां पर अपने आप वहां पर भी ये बात बोल रहे हैं। इधर यीशु मसीह स्थापित कर रहे कि भाई मेरे अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं है, मेरे अलावा तेरा परेशान को दूर करने वाला, मेरे अलावा तुमको चंगाई देने वाला, मेरे अलावा तेरा दुख को हटाने वाला, मेरे अलावा तेरा जो आंसू को पोषने वाला कोई भी नहीं है, बिल्कुल मैं हूं। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पूर्ण तौर पर, देखो अभी शारीरिक तौर पर तुम्हें मैंने चंगाई दिया है, तेरे आत्मिक तौर पर तुम्हें अब चंगाई देने के लिए मैं तैयार हूं। तेरे पाप को हटाकर, तेरे पाप को शुद्ध कर परमेश्वर के साथ तुम्हें मेल मिलाप करने के लिए मैं सलीम में मैं मरने के लिए है आया कर यीशु मसीह हम पर बताते हैं। अभी और इस पर जो बंदा है मतलब जो अंधे है, अंधे का प्रतिक्रिया क्या है ये हम देखेंगे, वहां पर हम समाप्त करेंगे। उसका प्रतिक्रिया ये सब सुनकर उसका प्रतिक्रिया क्या था।
और देखो उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले ये सुनकर अचानक, उधर कोई उन्होंने इंतजार नहीं किया, ठीक है, कोई समय नहीं मांगा है, तुरंत इस यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया है। हाँ जी प्रभु, मैं तेरे ऊपर में विश्वास करता हूं, तुझे मैं क्या करता हूं, मेरा मुक्तिदाता और मेरा जो परमेश्वर कर मैं अंगीकार करता हूं। बिल्कुल तुझे मेरे दिल के अंदर मैं लेके आता हूं, और तेरे अलावा और कोई प्रभु मेरे लिए नहीं है कर प्रभु जी मैं अभी घोषणा करता हूं। ऐसे उन्होंने विश्वास किया। दूसरी बात उधर क्या देख रहे हैं कि जल्दी उन्होंने उस यीशु मसीह को दंडवत किया है कर भी हम देखते हैं। सचमुच में मेरा विचारधारा ऐसे जा रहा था, ये दंडवत जो करते हैं बिल्कुल आराधना नहीं है। सो मैं समझता हूं कि दंडवत उधर दो प्रकार की है। और सबसे पहले है, देखो उन्होंने दंडवत किया मतलब ये है कि देखो एक कंप्लीट सरेंडर, यीशु को जो विश्वास किया है, विश्वास को द्वार पर यीशु को उन्होंने मुक्तिदाता कर अंगीकार किया, तुरंत अपना पूरा जिंदगी को उन्होंने क्या किया है, सरेंडर किया है, समर्पण किया है, सब कुछ समर्पण किया। मेरे भाइयों बहनों, जब कभी हमारा जिंदगी को हम पूर्ण तौर पर हम समर्पण करते नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर को हम आराधना नहीं कर सकते। जब उन्होंने संपूर्ण समर्पण दिया, वो संपूर्ण समर्पण का अनुभव यीशु को आराधना करने की ओर से उनको ले गया। उन्होंने आराधना किया, उनके आराधना दिल से आया हुआ आराधना है। आजकल मसीह दुनिया में हम ये भी देखते हैं, मुंह से बोलने वाला भी होते हैं। जैसे हमारे भाई अभी जो पहले बोलते थे ना, देखो रीति रिवाज के लिए हम ये नहीं बोलते हैं, और हम दिल से हम बोलते हैं, दिल से समझना चाहिए कर। कभी कभी क्या होते हैं, जो प्रभु की वचन के सच्चाई को समझने का तरह हम नहीं समझते हैं, जो दूसरा लोग करते हैं वैसे हम भी करते हैं। लेकिन ये अंधा ऐसे नहीं था। अंधा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास किया, उनको कबूल किया है, उनको मुक्तिदाता कर जब स्वीकार किया, तुरंत अपने पूरा जिंदगी को यीशु के सामने उन्होंने क्या किया है, समर्पण किया है। देखो समर्पण करने का अर्थ यही है कि प्रभु आगे यीशु को ये बोलते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, आगे मैं मेरे जिंदगी और मेरा दिल, मेरा पूरा जिंदगी तू राजी करेंगी, तू मेरा प्रभु है, मुझे प्रभुत्व, मुझे जो राज करने वाला, मेरा दिल को शासन करने वाला, मेरे जिंदगी को जो शासन करने वाला प्रभु तू है, तेरे अलावा और कोई नहीं है कर मैं अभी प्रभु जी मैं घोषणा करता हूं, तुझे मैं प्रभु कर मैं अंगीकार करता हूं, तू मेरा और प्रभु है। ऐसे है। और लास्ट में जब हम ऐसे समर्पण करते हैं, वो समर्पण हमें आराधना की ओर से लेके जाता है। देखो ईमानदारी से प्रभु को आराधना किया हुआ व्यक्ति को हम देख सकते हैं। सो यीशु मसीह की ओर से यीशु मसीह बताते हैं कि पूर्ण तौर तो, और उन्होंने ये प्रकट किया कि मैं सचमुच परमेश्वर हूं। यहाँ पर अंधे अपने पूरे दिल को खोलकर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर कबूल कर उनको समर्पण कर दंडवत करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। देखो मैंने समस्या से, हमारा परेशानियों से, हमारा समस्याओं से हमें कैसे उद्धार मिले है कर मैं आप लोगों को बोल रहे थे। देखो ये बंदा 3-4 समस्या से वो गुजर रहे थे। सबसे पहले समस्या था वो जन्मा अंध था। दूसरी जो बात यही था, जब उनको चंगाई मिला है, काफी लोगों के सामने खड़े होकर काफी सवाल को वो सामने करने लगा। और तीसरी बात था, जब देखो तीसरी समस्या था, समाज से वो निकाला गया है। चौथे बात था उसका आत्मिक जो अंधेपन। वहां पर यीशु मसीह के साथ समागम हो गया, यीशु मसीह के साथ ये टकरा गया, यीशु मसीह को कबूल किया है, यीशु मसीह को प्रभु कर अंगीकार कर अपने पूरे जिंदगी को समर्पण किया है, फिर उसको आराधना करने का। कितनी एक अद्भुत बात है। मेरे भाइयों बहनों, शायद आप लोग इस तरह परेशानियों से गुजरते होंगे, समस्या से गुजरते होंगे, काफी भिन्न भिन्न प्रकार की, मुझे मालूम नहीं है आपकी जिंदगी के बारे में, लेकिन ये सारे परेशान प्रभु यीशु मसीह का उस उनकी जो पाव के नीचे, उस सलीब के नीचे, जिस सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने मरा, आप लोगों के लिए जो रक्त बहाया, और उस सलीब के नीचे हम लेके आते हैं, वहां पर आपको छुटकारा मिल सकते हैं। आपका जिंदगी बदल जाएंगे, आपका जिंदगी परिवर्तन हो जाएंगे, और
जो बात आपने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा, उससे बड़े बड़े आशीष को आपका जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं। और अंत में वो महान परमेश्वर में आ सकते हैं, उस महान परमेश्वर आप में भी आ सकते हैं। उस संगति में जितना दिन तक हम इस दुनिया में रहेंगे, उस दिन तक उस संगति में आगे आगे हम रह सकते हैं। इस वाणी से और परमेश्वर हम सबको आशीष करें। और मेरा प्रार्थना है प्रभु के आत्मा लगातार हम सबके साथ, खास कर आप लोगों के साथ जो मुझे सुन रहे हैं, सबके साथ बातें करें। और एक और बार मुझे दिया हुआ इस समय के लिए मैं भाई अभय को मैं बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।